और चलिए बुलेटिन में बड़ी खबर जान लीजिए। एमपीएलए-डीएस फंड से जुड़ी बड़ी खबर। दूसरे राज्य में सांसद निधि का पैसा खर्च करने का मामला है और विवाद पर कांग्रेस सांसद संजना जाटव का बयान सामने आया है। सांसद निधि के नियमों के दायरे में रहकर काम किया। मेरे क्षेत्र में भी सुरजेवाला ने दिए हैं 1 करोड़ रुपए, जाटव ने कहा है, और नियमों के मुताबिक दिया जा सकता है कुछ पैसा। बीजेपी के सांसदों ने भी दूसरे राज्य में पैसे खर्च किए हैं, जाटव ने कहा है। विवाद पर चूरू सांसद राहुल कसवा का भी बयान सामने आया है। सांसद निधि के नियमों में प्रावधान है। राहुल कसवा, सांसद के हाथ में केवल काम की सिफारिश करना है। दूसरे राज्यों में कुछ समिति पैसा देने का प्रावधान है। देखिए, इसको लेकर ये जो बयान है वो सामने आए हैं। कांग्रेस सांसदों ने अपनी सफाई पेश की है और जाटव ने कहा कि नियमों के मुताबिक काम किया गया। राहुल कसवा का भी इस पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सांसद निधि के नियमों में ये प्रावधान है। कांग्रेस सांसदों ने कैथल में खर्च किए 1 करोड़ 20 लाख और जवाहर सिंह बेढ़म ने ये बात कही है। आपको बता दें कि इस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। सांसद निधि को लेकर सियासत गर्मा चुकी है और इस बीच सांसद संजना जाटव और राहुल कसवा की सफाई भी सामने आई है। सांसदों को कहना है कि जो कुछ किया नियमों के मुताबिक किया गया है। संजना जाटव ने कहा कि मेरे क्षेत्र में भी सुरजेवाला ने 1 करोड़ रुपए दिए हैं। विकास कार्यों के लिए दूसरे राज्यों में नियमों के मुताबिक पैसा दिया जा सकता है। तो देखिए, इस पर सियासत गर्मा गई है। तमाम प्रतिक्रियाएं भी इस पर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से सामने आ रही हैं। आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले को लेकर टीकाराम जूली की ओर से क्या कुछ कहा गया है। 3 सांसद राहुल कसवा जी, विजेंद्र ओला जी और हमारी भरतपुर की सांसद संजना जी को अपना राजनीति में हित साधना था। उनकी वकालत रणदीप सुरजेवाला जी केंद्रीय नेतृत्व को करेंगे। मुझे तो लगता है कि ये पदाधिकारी भी बने हैं कांग्रेस में, तो ऐसा तो नहीं है कि एमपी लैड के बदले में पदाधिकारी उनको बनाया हो। आप पहले भी सांसद रहे हैं, अब भी सांसद हैं। आप एमपी लैड को पढ़िए, उसमें जब तक सांसद महोदय रिकमेंडेशन नहीं करेंगे, नोडल अधिकारी की क्या हैसियत है कि वो कहीं पैसा रिलीज कर देगा। इसमें हमें बुआती है कि आप राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं। बड़े नेताओं की चापलूसी और खुश करने के लिए इस तरह का कृत्य आपने किया है। राजस्थान की जनता से आपको माफी मांगनी चाहिए। सभा में नियम है कि पर्टिकुलर एक हिस्सा देश के किसी भी हिस्से के अंदर वो खर्च कर सकते हैं, तो ऐसा तो कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता शशि मोहन लाइव जुड़ चुके हैं। शशि, देखिए, जिस तरीके से सांसद निधि को लेकर सियासत गरमा रही है, इस पर सफाई भी संजना जाटव और राहुल कसवा ने दी है। बिल्कुल, देखिए, संजना जाटव से हमारी बातचीत हुई, वे दिल्ली में थी। उन्होंने कहा कि जो सांसद निधि कोष के नियमों के दायरे में है वही काम उन्होंने किया है। हालांकि उन्होंने एक बात ये भी कही कि रणदीप सुरजेवाला की तरफ से भी उनके निर्वाचन क्षेत्र में पैसा दिया गया है, 1 करोड़ रुपया दिया गया है। हाँ। हालांकि ये तर्क आसानी से स्वीकार करने लायक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि रणदीप सुरजेवाला का निर्वाचन क्षेत्र राज्य राजस्थान है और वो राजस्थान के किसी भी जिले में पैसा दे सकते हैं। लेकिन संजना जाटव का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो दूसरे जगह पर पैसा नहीं दे सकती। उनका निर्वाचन क्षेत्र भरतपुर है तो वो भरतपुर संसदीय क्षेत्र में दे सकती हैं। लेकिन पिछले साल 23 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने एमपी लेड फंड के नियमों में एक संशोधन किया और वो संशोधन ये कहता है कि कोई भी सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी राज्य में, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में 50 लाख रुपए तक का काम कराने की सिफारिश एक वित्तीय वर्ष में कर सकता है और उसी के दायरे में उन्होंने ये किया है। हालांकि जब संजना जाटव से हमने बातचीत की तो उन्होंने तो ये भी कह दिया कि बीजेपी के राज्यसभा सदस्य रहे चुन्नीलाल गरासिया ने उत्तर प्रदेश में पैसा दिया, राजेंद्र गहलोत जो अभी राज्यसभा सदस्य हैं राजस्थान से, उन्होंने उत्तर प्रदेश में पैसा दिया और केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के भी नाम से उन्होंने दस्तावेज देते हुए कहा कि उन्होंने पंजाब के करनाल, जालंधर और अमृतसर में अलग अलग विकास कार्यों के लिए पैसा देने की सिफारिश की है। इस पर संजना जाटव का यही कहना था कि जब बीजेपी के सांसद दे सकते हैं तो कांग्रेस के सांसद भी दे सकते हैं, नियम सभी के लिए एक है। राहुल कसवा के ऑफिस भी हमने फ़ोन किया, राहुल कसवा का फ़ोन नहीं लग रहा था लेकिन उनसे बातचीत हुई। हालांकि अब उनका बयान भी एक आ गया है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो नियमों में है वही किया है, इससे पहले भी ऐसा होता रहा है। देश में अगर कहीं भी
ज़रूरत है तो सांसद अपने कोष से पैसा दे सकता है और आपदा के अलावा 50 लाख रुपए तक का एक वित्तीय वर्ष में खर्च करने की अनुमति है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आपदा की सूरत में इससे भी ज़्यादा दिया जा सकता है। आपको ध्यान होगा कि जब देश में कोविड की परिस्थितियां थी तो 2 साल सांसदों को उनका एमपी लेड फंड रिलीज नहीं किया गया था। वो कोविड के संबंध में जो जरूरी इंतजाम सरकार की तरफ से किए जा रहे थे उसमें इस्तेमाल किया गया था वो पैसा। तो ऐसे समय जब देश में ज़रूरत होती है, आपदा होती है, तो एकजुटता दिखाते हैं जनप्रतिनिधि और पैसा दे देते हैं। हाँ। लेकिन अभी संजना जाटव ने अपने ऊपर लगे आरोपों के जो अमित मालवीय ने सवाल उठाए उन सवालों का जवाब ये प्रतिकार करते हुए और प्रतिवार करते हुए दिया है कि बीजेपी के सांसदों ने भी दूसरे राज्यों में पैसा दिया है, लिहाजा नियम। बिल्कुल शशि, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ तनुज दीक्षित जी जुड़ चुके हैं, संवैधानिक मामलों के जानकार हैं। बहुत स्वागत है तनुज जी आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। और देखिए, जिस तरीके से सांसद निधि घोटाले को लेकर अब बयानबाजियों का दौर चल रहा है, कांग्रेस सांसद भी इस पर सफाई दे रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले को अगर समझने की कोशिश करें तो कई सवाल भी अब खड़े हो रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का लोकल एरिया डेवलपमेंट जो फंड स्कीम होती है, बेसिकली ये पैसा कैश में हाथ में नहीं होता है जी। ये पैसा, और ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फंड भी नहीं है, ये भी जानकारी हो। ये एक संवैधानिक फंड नहीं है, लेकिन ये एक गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटरी फंड होता है जिसमें लगभग 5 करोड़ रुपए तक का अनुदान राशि एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों हेतु वाया गवर्नमेंट ऑथोरिटीज जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, इन लोगों के द्वारा खर्चने का पावर होता है जी। लेकिन वो पावर डायरेक्टली वो यूज नहीं कर सकते हैं, कहीं पे एक्सपेंसेस नहीं कर सकते, और वो कैश में नहीं होता है, समझने वाली बातें हैं। और एक बेहद महत्वपूर्ण चीजें, जिस तरीके के आरोप लगे हैं, तो ये भी जानकारी हो कि एक सांसद दूसरी किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 लाख रुपए से अधिक मूल्य का फंड ट्रांसफर अपना अनुमोदन नहीं करवा सकते हैं। और वो 10 लाख रुपए की जो राशि है वो भी केवल किसी हम कहें कोई बहुत मेजर विकास के लिए अगर लग रही है, कोई SC ST डेवलपमेंट के लिए लग रही है, कोई फ्लड पीड़ित एरिया है उसके लिए लग रही है, तो वो उसको खर्चा जा सकता है। और वो भी अपना सिर्फ अनुमोदन देने की एक प्रस्तावना देते हैं, उसके बाद ये अथॉरिटी से डिसाइड करती है कि वो फंड ट्रांसफर होगा या नहीं। जी, संजना जाटव और राहुल कसवा के स्टाफ, और राहुल कसवा का खुद का बयान है, संजना जाटव खुद एक डॉक्यूमेंट शेयर कर रही है। अगस्त 2024 का संशोधन बता रहा है कि 50 लाख रुपए तक का खर्चा आप दूसरे क्षेत्र में कर सकते हैं। क्या उसको वैलिड माना जाए? क्या वो लागू हो गया है? बिल्कुल, अगर देखिए संसद में कोई भी चीज प्रस्तावित हो चुकी है तो निश्चित रूप से लागू हो गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो 50 लाख रुपए का फंड, मैंने आपको कहा, प्रस्तावित कर सकते हैं किसी अन्य कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लेकिन उसकी जो अथॉरिटी है वो केवल भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट के पास में है, और वे ही उसे आगे ले जाना है, नहीं देना, ये अनुमोदन राशि वो ही स्वीकृत करते हैं जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तनुज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद शशि आपका भी।